मरहूम लाल मोहम्मद अलवी के बेटे आस मोहम्मद अलवी को दिल्ली की श्री राम कॉलोनी यानी कच्ची खजूरी का अलवी बरादरी का सदर बनाया गया। मालूम रहे आज मरहूम लाल मोहम्मद अलवी का 40वां था और इस मौके पर अलवी बरादरी की समाज ने एक मीटिंग भी की। 40वें बाद मीटिंग के दौरान ये तय किया गया कि जो लाल मोहम्मद अलवी थे उनके बेटे को आस मोहम्मद अलवी को बरादरी का सदर बनाया जाए। मालूम रहे मरहूम लाल मोहम्मद अलवी बरादरी के श्री राम कॉलोनी के सदर थे और आज उनकी पगड़ी उनके बेटे को बांधी गई। इस मौके पर बरादरी की कमेटी ने उम्मीद जताई कि लाल मोहम्मद अलवी साहब अपने वालिद साहब के नक्श कदम पर चलकर बरादरी की खदमत करेंगे। उन्होंने कहा कि बरादरी खिदमत के लिए एक नौजवान बच्चे की ज़रूरत है और आस मोहम्मद अलवी साहब नौजवान हैं और उनको आज बड़ी तादाद में लोगों ने उनको बरादरी का सदर मुनक्किद किया। इस मौके पर उनके बरादरी के सदर कमेटी के अलावा आस मोहम्मद के रिश्तेदार और भाई बंधु और ख़ानदानी लोग भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे, क्योंकि आज इनके वालिद मोहतरम लाल मोहम्मद का 40वां था और इस मौके पर समाज के बड़े लोग मौजूद थे। आस मोहम्मद अलवी ने यकीन दिलाया कि मैं अपने वालिद के नक्श कदम पर चलकर बरादरी की खदमात करूँगा और जो बरादरी मुझे बताती रहेगी वैसे मैं लोगों की खदमात करता रहूँगा। इस मौके पर बरादरी कमेटी के लोगों से जब बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ शादियों में बेफजूल खर्ची की जाती है, उस पर हम रोक लगाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा दहेज जैसे और खाने पे जैसे पे जो खर्चात किए जाते हैं उसको कम करेंगे ताकि गरीब लोग भी अपने बच्चों की शादी आसानी से किया जा सके। उन्होंने कहा जैसी चीज़ को आसान किया जा सके। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तालीम के बेहतर इंतजाम किया जाएगा और गरीब के बच्चों को भी पढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम बरादरी की तरक्की के लिए हर संभव काम करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद इश्तियाक के साथ शमशाद अली मसूदी की दिल्ली से ये रिपोर्ट। उनकी जिम्मेदारी की बात राम का पालन करें और बाकी आगे जैसे बैठकर एक क्या फैसला कैसे क्या होगा अभी फिलहाल में नाम लगी है। आज मोहम्मद भाई की कमेटी है श्री राम कॉलोनी की सदर की पगड़ी है और जो है अभी ये प्रोग्राम अभी होगा। देखो सामने ये चेहरे हैं सारे रोक के लिए भाई के सुलेमान भाई का पीछे गले आ जाओ।
मुझे जो आज ये जिम्मेदारी दी गई है ये मेरे वालिद साहब की जिम्मेदारी है और ये मेरे सभी जो भी मेरे बड़े हैं जिन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है मैं उनका शुक्र अदा करता हूँ। उनका शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे वालिद साहब की इज्जत को बरकरार रखा और मुझे बच्चे को एक अदना से इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी और इंशाअल्लाह मैं उनकी उम्मीद पे खरा उतरूँगा और उनके साथ मेहनत करूँगा। जो भी मुझे काम बताया जाएगा मैं उस काम को अंजाम दूँगा। और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि सदर होना किसी बरादरी का अपना आप में मायने रखता है और पूरी बरादरी की देख रेख करना बड़ी जिम्मेदारी है। तो किस निष्ठा के साथ आप काम करने वाले हैं? देखिए जिस तरीके से हमारी कमेटी पहले से काम कर रही थी, हमारे जितने भी मेरे बड़े हैं बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं और काफ़ी समय से बिरादर को एकजुट रखने की इनकी कोशिश है और हर तरीके की हेल्प के लिए बिरादर के लिए जुटे हुए हैं, खड़े हुए हैं। तो इनके साथ कांधे से कांधा मिलाकर मैं भी पूरा सहयोग से इनके साथ खड़ा हूँ और इंशाअल्लाह पूरी मेहनत करूँगा। और ये मेरी जिम्मेदारी, ये जो जिम्मेदारी है ये मेरे वालिद साहब की जिम्मेदारी थी, उनकी मुझे ये दी जा रही है। इसी तरीके से निभाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा अपनी तरफ से। और मैं तो पूरी कॉलोनी के लोगों का, मेरी बिरादरी के लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ, बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि मैं इस लायक भी नहीं था और मुझे बच्चे को उन्होंने ये जिम्मेदारी सौंपी। अपनी बिरादर का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे 2-3 बार से नायब सदर बनाया जा रहा है, इसलिए मैं बहुत दिल से शुक्र अदा करता हूँ। किस तरह से काम रहा है क्योंकि अब नए काम मिल गए हैं। इंशाअल्लाह इससे भी बढ़िया होगा। नौजवान है। अभी तक जो करा था उससे भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे, सब भाइयों के साथ मिलजुल के। क्योंकि पहले सदर आज आपको कमेटी का सदर चुना गया है क्योंकि पहले सदर से दुनिया में नहीं है, तो कैसी कमेटी का गठन रहेगा, किस तरह काम करेगा? देखिए कमेटी का गठन तो जू का तू है, तो पिछले हमारे सदर साहब तो हमारे बीच नहीं रहे, तो वो जू की तू कमेटी है। उसमें इस कमेटी ने एक फैसला लिया कि भाई अब हमारे बीच सदर साहब नहीं रहे, जो उनका बड़ा लड़का है, हौसला अफजाई के लिए। दरअसल हम लोग बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, उम्र दराज भी हो गए और हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हैं, तो इस वजह से हमने एक नए लड़के को लिया है। इंशाल्लाह पहले से बहुत बेहतर काम करके। तो बुराई बहुत सारे देश के लिए भी बुराई है, कुछ लिखा है, तो क्या एजुकेशन पर काम करने वाले हैं? इंशाल्लाह एजुकेशन पर भी काम करेंगे और इस पर ये बात आपकी बिल्कुल सही बात है, दहेज एक बहुत बड़ी बीमारी है हमारे लोगों के अंदर। इंशाल्लाह उस पर भी काम करेंगे और जितनी भी बुराइयाँ हैं इंशाल्लाह उन पर काम करेंगे और पहले भी करा है और अच्छे और भी अच्छे ढंग से करेंगे। ये गलत बात है ना, ये तो रुकना चाहिए ना। ये तो हम समाज वालों को देखना, आपको भी और हमें भी, सबको इस बारे में सोचना चाहिए कि अभी बेटी वाले पे काय का दबाव डालें। बेटी हमारी अपनी आपकी है, सबकी बेटी है, तो बेटी के लिए अच्छा सोचना कि भी मतलब निकाह करना है तो उस तरीके से काम करें। तो कमेटी क्या करने वाली है? कमेटी माशाल्लाह अच्छा करने के लिए सोच रही है और अच्छा करेंगे। युवा सदर बनाया है, नया लौंडा सदर लेकर चल रहे हैं। कमेटी हमारी जो बंधु है, पहले जो पुरानी कमेटी थी हमारी, नायब सदर हमारे वो पुराने हैं, हम पुराने हैं, तो साथ मिलकर नए को लेकर चल रहे हैं। नया और पुराना, नए और पुराने मिलकर दोनों तरह से हम काम करेंगे। पुराना दिमाग होगा, नया जोश होगा इंशाल्लाह। हम इससे वीडियो बना अरे